पर्सनल मोबाइल हमारा भी छीना गया। पर्सनल मोबाइल हमारा क्यों छीना गया? नहीं मैम, जो कमिश्नर है वो लोग छुए हैं। और उनसे गाली गलौज भी किए हैं, कई मैडम से गाली गलौज हुई है। क्या बताऊं मैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैं घर ही नहीं गया हूं। अब पिताजी को क्या मुंह दिखाऊं कि मैं फिर वापस आ गया है ना। मैं मेरे तो आजीविका छीन गए हैं मैम। और लगातार चुनाव भी हुए थे और अन्य अलग अलग समाजों को लेकर के कभी ढोल नगाड़े डीजे धुमाल इन चीज़ों को भी राजधानी रायपुर में परमिशन दे दी जाती है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये बर्खास्त कर दिए गए बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं जो लगातार अपनी बात को रखने के लिए रायपुर शहर में जाने का प्रयास करते हैं, मंदिर जाने का प्रयास करते हैं। जैसे एमडी में ये लोग बैठे हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे तो इनके साथ झूमा झटकी हुई थी, लेकिन कल भी ऐसी झूमा झटकी हुई है। तो हमारी धार्मिक आस्था या हम बोल सकते हैं कि धार्मिक हमारा जो अधिकार है उसका भी हनन हो रहा है। हमारा तो अधिकार है ना हम भगवान से प्रार्थना करें। हिंदू राज्य है, यहाँ इतना हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो क्या हम अपने भगवान से प्रार्थना करने नहीं जा सकते? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के संविधान के अनुसार भी देश के हर एक कोने से हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। और व्यक्ति अगर किसी नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में हो या किसी भी समस्या से किसी भी संस्था समाज कहीं से भी हो और अपनी बात अगर वो रखना चाहता है, सरकार के समक्ष रखना चाहता है, उसके साथ अगर कहीं कोई गलत हो रहा है, अगर उसको बात सामने रखनी है तो वो डंके की चोट पर अपनी आवाज़ उठा सकता है। अब ऐसे ही तारतम्य में इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में जो बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक जिन्हें 1 जनवरी 2025 को बर्खास्त कर दिया गया था, अब ये लगातार रैली और अपनी बात सामने रखने को लेकर के राजधानी रायपुर के शहर में कभी मंदिर जाने के नाम पर, कभी चुनरी चढ़ाने के नाम पर, कभी अन्य और चीज़ों के नाम पर ये शहर जाना चाहते हैं, परमिशन भी लेना चाहते हैं, लेकिन इन्हें परमिशन नहीं दिया जाता। परमिशन देने के दौरान कभी इन्हें वीआईपी मूवमेंट का हवाला दे दिया जाता है तो कभी इन्हें ट्रैफिक जाम का हवाला दे दिया जाता है। ये लगातार बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर शहर और अलग अलग जगहों में अपनी बात सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था और अपनी नौकरी के समायोजन को लेकर के लगभग 115 दिनों से ये अनवरत अपना प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी रायपुर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर तूता धरना स्थल में। मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे होंगे। लगातार जो है त्योहारी सीज़न भी चल रहा है और लगातार चुनाव भी हुए थे और अन्य अलग अलग समाजों को लेकर के कभी ढोल नगाड़े डीजे धुमाल इन चीज़ों को भी राजधानी रायपुर में परमिशन दे दी जाती है। मेरे कहने का मतलब किसी जाति समाज या किसी भी धर्म को हानि पहुंचाना या किसी के हृदय में घात करना नहीं है, लेकिन अगर आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अपनी बातों को लेकर। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये बर्खास्त कर दिए गए बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं जो लगातार अपनी बात को रखने के लिए रायपुर शहर में जाने का प्रयास करते हैं, मंदिर जाने का प्रयास करते हैं और अन्य अलग अलग चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं जिससे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है या केंद्र सरकार है इनके ओर ध्यान आकर्षित करे और इन्हें नौकरी के लिए समायोजित कर दे। अब ये सिर्फ 3000 सहायक शिक्षकों की बात नहीं है। इन 3000 सहायक शिक्षकों के पीछे इनका पूरा परिवार है और इनके पूरे परिवार में कहीं छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, किन्हीं को हॉस्पिटल ले जाना होता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के अब इनका बैंक बैलेंस भी जो है ज़ीरो हो चुका है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर डटे हुए हैं। बीते दिन यानी रामनवमी के दिन ये सारे सहायक शिक्षक शहर पहुंचे हुए थे, रायपुर शहर पहुंचे हुए थे, जहां ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर जाना चाहते थे। मंदिर जाकर, श्री राम मंदिर जाकर अपनी अर्जी लगाना चाहते थे कि इनकी नौकरी जो है जो कहां अटक गई है, कहीं सरकार के द्वारा अटक गई है कि और किन्हीं कारणों से इनकी नौकरी जो है छीन ली गई और समायोजन अभी तक इन्हें नहीं मिल पा रहा है। किन कारणों से इन्हें इन सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। अब सरकार और अन्य प्रतिनिधियों का तो दरवाज़ा खटखटा लिया, लेकिन वहाँ से नाकामी हासिल हो रही है। अब भगवान के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कभी माता रानी के चरणों में चुनरी अर्पित करने के लिए जा रहे हैं तो कभी श्री राम जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये गए तो ज़रूर थे रायपुर के कटोरा तालाब स्थित
गार्डन के पास में मौजूद थे, वहाँ पर आसपास कुछ मंदिर है वहाँ भी मौजूद थे। लेकिन महिलाओं का आरोप है, महिलाओं का कहना है कि पिछली बार जैसे एमडी में ये लोग बैठे हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे तो इनके साथ झूमा झटकी हुई थी, लेकिन कल भी ऐसी झूमा झटकी हुई है। कल भी आप लोग रायपुर पहुँचे हुए थे, कटोरा तालाब के आसपास आप लोग पहुँचे थे, मंदिर जाना था आप लोगों को जी मैम। लेकिन झूमा झटकी का ऐसा आरोप है, कुछ तस्वीरें भी आप लोगों के द्वारा बाहर निकाली गई है, कैसे देखते हैं इस विषय को? ये बहुत ही गंभीर विषय है मैम कि हम टीचर हैं और हम अपनी शालीनता के साथ रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे ना हमने, जैसा हम लोगों ने टी शर्ट बनवाया है वो भी हम नहीं पहने थे, बस हम भगवान से प्रार्थना करने जाने वाले थे कटोरा तालाब से वीआईपी रोड का जो राम मंदिर है वहाँ। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो आई, हम लोग इकट्ठे ही हो रहे थे, ज़्यादा लोग की संख्या भी नहीं थी वहाँ पे। गार्डन का जो हम लोग गार्डन पे ही बैठे थे क्योंकि धूप बहुत था। गार्डन का जो गेट है, जैसे ही हम बाहर आ रहे थे हमको सीधा पुलिस बोल रही थी कि आप बस में बैठो, आप नहीं जा सकते। ठीक है, परमिशन नहीं है तो आप नहीं जा सकते। हम शांति से बस में बैठ भी रहे थे मैम, हमने कोई उनका विद्रोह नहीं किया था वहाँ पे कि हम नहीं बैठेंगे। फिर भी कुछ पुलिसकर्मी जो महिला कांस्टेबल थी वो उन्होंने बहुत ही दुर्व्यवहार पूर्वक उन्होंने मैडम लोग को खींच के और उनसे गाली गलौज भी किए हैं। कई मैडम से गाली गलौज हुई है और उन पे बहुत ही चिल्लाया गया है उनको। और हाँ मैम, बहुत ही गलत तरीके से। आप लोगों के द्वारा ये नहीं कहा गया कि सिर्फ आप लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? बोले थे मैम हम लोग कि ये तो हमारी धार्मिक आस्था या हम बोल सकते हैं कि धार्मिक हमारा जो अधिकार है उसका भी हनन हो रहा है। हमारा तो अधिकार है ना हम भगवान से प्रार्थना करें। हिंदू राज्य है, यहाँ इतना हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो क्या हम अपने भगवान से प्रार्थना करने नहीं जा सकते मंदिर? लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, आप लोग बीएडधारी हो, धरना प्रदर्शन आपके लिए धरना स्थल दिया गया है, तो तब वहाँ जाके आप जो भी करना है करो, आप ऐसे बाहर मत निकलो। लेकिन हमारा ये कहना है कि क्या हमें तूता में बंद करके कैद करके रखना चाहते हैं? क्या हम अपने देवी देवताओं को पूजने नहीं जा सकते? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय को, हर जाति के लोगों को अपना अधिकार और अपनी बातें रखने का हक है। अब 100 दिनों से भी ज़्यादा 115 दिन बीत चुके हैं, अब लगातार आप लोग अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है? कमेटी का हवाला दिया गया, अब कमेटी की बैठक में क्या कुछ निर्णय दिखाया आप लोगों को? कमेटी के निर्णय क्या आया हमको कुछ भी पता नहीं है। बस सरकार से हम यही गुहार करते हैं कि कमेटी में क्या रिपोर्ट आया, फैसला कब देगी कमेटी, हम जल्द सुनना चाहते हैं। क्योंकि आपने भी देखा है और पूरा ये भारत, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। कभी कभी खून से पत्र लिखना पड़ रहा है, तो कभी हम जैसे बेटियों को अंगारे में चलना पड़ रहा है। इससे और क्या दशा हो सकती है? एक छत्तीसगढ़ की बेटी को अपना खून निकाल के चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, वो भी इतने बड़े अधिकारी, इतने सक्षम, और आग में चलना पड़ रहा है। और ना जाने हम क्या बहुत सारे एक्टिविटी किए हैं अब तक, लेकिन अभी तक हमारे पक्ष में कमेटी का कोई भी फैसला, कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है। तो आपने सुन चीज़ और हुआ था कि हमारे कुछ शिक्षक साथी जो है वो वहीं पे पास में मंदिर था, तो मंदिर में भंडारे के लिए लाइन में लगे हुए थे। भंडारे के लाइन से उन्हें खींच के बाहर निकाला गया है। आप सोच सकते हो, भंडारे की लाइन से खींच के, मंदिर से खींच के आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये बीएड वाले हैं, ये बीएड वाले नहीं हैं। जो नॉर्मल लोग थे वहाँ पे, उन लोगों से नॉर्मल लोगों को भी पकड़ के लेके आए थे सर मैडम कि ये आप लोग बीएड वाले। वो लोग एक स्टूडेंट था, उसको लेके आ गए थे कि ये आप बीएड वाले होकर के। उसने कहा था कि मैं बीएड वाला नहीं हूँ, उसके बाद भी उसको ज़बरदस्ती बस में लेके आया। तो इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, नॉर्मल लोगों को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम लोग तो परेशान है ही सरकार की अनदेखी से, लेकिन अब तो नॉर्मल लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो आप देख सकते हैं जो सहायक शिक्षिका हैं जो पहुंचे थे कल रामनवमी के अवसर पर, ये सारे मंदिर जाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान ये इकट्ठे हो ही रहे थे। इकट्ठे होने के दौरान पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं से सूचना मिली और पुलिस प्रशासन के द्वारा इनका धरपकड़ किया गया, बस में बैठाया गया। अब इन शिक्षिकाओं का ये भी आरोप है कि इनके साथ में खींचातानी की गई और गाली गलौज भी किया गया। कुछ और शिक्षक हैं, उनसे सीधे बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो है ये अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। 100 दिन मायने रखते हैं कि 100 दिन 3 महीने से भी ज़्यादा समय होता है, उसके बावजूद इनके साथ में आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। कल आप लोग पहुंचे थे, आप लोगों के साथ में कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हुआ है। अब लगातार आप लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं, पर बात जो है सुनी नहीं जा रही है।
कल हमारे साथ जो हुआ वो तो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महिला पुलिसकर्मी द्वारा इतने गंदे गंदे शब्दों में हमको गालियाँ दी गई है जो बताना भी पॉसिबल नहीं है। और एक महिला होकर वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग दूसरी महिलाओं के लिए कर रही थी, जो बहुत ही निंदनीय है। आप लोग तो सिर्फ दर्शन करने गए थे, किसी प्रकार का नारेबाजी या किसी प्रकार का कुछ ऐसा आप लोगों ने किया? इसके पहले जब भी हम रैली किए हैं उस समय हमारी एक बीएड की जो टी शर्ट है ये ऑरेंज कलर वाली, ये पहन कर जाते थे। तब पुलिस प्रशासन द्वारा हमको ये बोला जाता था कि आप ये सब पहन के जा रहे हो तो ये प्रदर्शन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कल हम लोगों ने हमारी टी शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी, इसीलिए क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ था कि हम कल रामनवमी थी, एक भी त्यौहार हम यहाँ पर रह रहे हैं जब से 115 दिनों से किसी भी त्यौहार को मना नहीं पा रहे हैं, तो एक त्यौहार हम मना लें ताकि थोड़ा सा हमारे भी मन को संतुष्टि मिले, भगवान की शरण में जाके हमको भी थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ जाए हमारे अंदर। इसीलिए हम गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन को वो भी गवारा नहीं हुआ, उन्होंने हमको दर्शन नहीं करने, हमारे हमको निकलने ही नहीं दिया गया। और वहीं हम जहाँ इकट्ठा हुए थे उस गार्डन से ही हमको खींच कर, जब हम कह भी रहे हैं कि मत खींचिए, हम अपने आप चढ़कर चले जाते हैं बस में, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। ज़बरदस्ती हमको खींचा जा रहा है, बस के पास गए हैं, बस में चढ़ रहे हैं, चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, धकेल के अंदर डाला जा रहा है। मतलब हम लोग ऐसा लग रहा था कल पहली बार कि हम लोग शायद टीचर्स नहीं है, क्रिमिनल हो गए जिनको भेड़ बकरी की तरह बस ठूसा जा रहा है। कैसा लगता है जो छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार कहा जाता है, और इतने सारे शिक्षक आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिन शिक्षकों को किसी स्कूल में होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। आजकल के बच्चे, अगर रायपुर का ही देखा जाए तो अगर गली कूचे में जाकर देखें तो 4-4, 5-5 की झुंड में बच्चे नशा करते हुए नजर आते हैं, रुमाल में कुछ नशीला कुछ लेके सूंघते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं ये शिक्षा का प्रभाव है कि उनका मतलब शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है, और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये चीज़ तो है कि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, और हम लोगों ने जब तक भी 15 महीने तक कार्य किया है, हम लोगों ने अच्छे से अच्छा प्रयत्न किया है। और सभी बच्चों का अभी भी आप हमारे स्कूल में जाकर पता कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का नवोदय में, एकलव्य में, विभिन्न परीक्षाओं में चयन भी हुआ है। तो ये तो थोड़ा सा दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि इतने अच्छे टीचर उन्होंने गंवा दिए हैं। आप वही प्रश्न मैं आपसे ही करना चाहूँगी कि अगर रायपुर का देखा जाए, बाकी जगह में तो ठीक है, लेकिन अगर रायपुर का देखा जाए तो रायपुर में शिक्षा कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। रायपुर के गली कूचे में जाए तो छोटे छोटे बच्चे, महज 10, 12, 13 साल के बच्चे रुमाल में और किसी अन्य तरीके से नशा करते हुए नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है उनके अंदर। हाँ जी मैम, देखिए पहले तो जब बालक रहता है उसकी जो पहली जो वो रहती है अध्यापिका, उनकी माँ रहती है, उसके बाद दूसरा जो उनको शिक्षा देता है शिक्षक ही देता है ना। शिक्षक अगर मान लो किसी बच्चे को सही राह दिखाता है और सही शिक्षा देता है तो वो समाज में एक अच्छे राह पर चलते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि हम शिक्षक ही अपने अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना स्थल पे, और कहीं ना कहीं शिक्षा तो प्रभावित होगी मैम, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में 70 से 75 हज़ार सीट खाली है। बहुत सारे स्कूल है जहाँ पर शिक्षक विहीन स्कूल है, दूसरे जगह से ट्रांसफ़र कर करके काम चलाओ चल रहे हैं। वैसे हालात में हम जो मैरिड होल्डर शिक्षक थे उनको 15 महीने काम करने के बाद निकाल दिया गया और शिक्षक की कमी हो गई, तो हमारा समायोजित कर देते। और हम जो बस्तर और सरगुजा सुदूर क्षेत्र में पढ़ा रहे थे वहाँ पर तो शहर के अपेक्षा उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है। वहाँ के बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं है। मैं खुद जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ पर जो छात्राएँ होती थी उनको गुड टच, बैड टच क्या होता है, ये सब चीज़ों की नॉलेज दे रहा था। उसका डिफेंस कैसे करना है वो सब चीज़ें मैं उनको एक क्लास लेता था हफ्ते में। तो अभी जो है होनहार जो हम लोग जो मैरिड होल्डर्स हैं, पढ़े लिख के गए थे, तो उनको अच्छी समाज के बारे में, शिक्षा के बारे समाज से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं वो भी दे रहे थे, प्लस उनको पढ़ाई भी कराते थे उनके कोर्स से संबंधित। तो आप देख रहे हैं कि जो सारे शिक्षक हैं पढ़ाने के लिए ही अलग अलग क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों में जहां शिक्षा पहुंच भी नहीं पा रही थी वहां ये पदस्थ थे। और ये भी एक बड़ा विषय है कि जो शिक्षा का स्तर है छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे धरातल में अगर जाके देखेंगे तो शहरों में भी जो स्कूल बनाए गए हैं, सरकारी स्कूल बनाए गए हैं, उन स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी है। कहीं ना कहीं से उनको पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। अब इन शिक्षकों की संख्या देखेंगे, अब इन शिक्षकों को देखेंगे जो लगातार सिर्फ समायोजन की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ठीक है, इनके घर परिवार में भी समस्या है, इन्हें नौकरी चाहिए, लेकिन जो बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए आज के समय में, जिन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, जिन्हें ज्ञान मिलना चाहिए, वे ज्ञान के दाता
होता अगर देखा जाए जो शिक्षक है वे यहाँ पर तूता में बैठे हुए हैं, वो भी राजधानी की जो शहरी क्षेत्र है उससे काफ़ी दूर, जहाँ ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी, ना विभागीय लोग उनसे आके बातचीत करते हैं कि इन्हें क्या समस्या है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ इन्हें फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि धरातल से लेकर के जो शून्य से इनकी जो जद्दोजहद है उसे लगातार हम सनातन न्यूज़ में आपको दिखाते रहे हैं। आप लोग लगातार अपने समायोजन की मांग को लेकर डटे हुए हैं। यस, ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप लोग प्रदर्शन करने जाते हैं, आप लोगों को रोक दिया जाता है, आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोगों में से बहुत ही ज़्यादा संख्या आदिवासी क्षेत्र के जो शिक्षक हैं वे लोग हैं, तो इसमें तो ये हो रहा था कि युवकों को रोजगार मिला था, लेकिन उनसे ही रोजगार छीन लिया गया। जी मैम, मैं खुद आदिवासी कम्युनिटी से आता हूँ मैम। मैं इससे पूर्व मैम मैंने 2 संविदा का जॉब छोड़कर ये सहायक शिक्षक का पद पोस्ट को मतलब ज्वाइन किया हूँ। फिर बीच में जो कोर्ट केस था मैम, इसी बीच हम लोग का जो टर्मिनेट कर दिया छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। हम लोग ने कल रामनवमी का अवसर था मैम, पूरे राज्य में या पूरे देश में एक और जहां माता को एक इज्जत और विधि विधान से जहां उनको विसर्जित करने के लिए ले जाया जा रहा था, उसी बीच हम चूँकि घर से बाहर है मैम, 115 दिन हो गए। हमारे बहुत से महिला शिक्षिका साथी भगवान राम को मानते हैं, मतलब अधिकांश तो हिंदू ही समुदाय से है ना मैम। तो हम लोग कल पूजा अर्चना के लिए गए थे, तो हमारे जो कुछ महिला शिक्षिका साथी थे उनके इस तरह से अभद्रता हुआ कि उनके बाल को खींचकर, उनके कपड़ों को खींचकर उन्हें इस तरह से बेइज्जत करके पुलिस वैन में इस तरह से बैठाया जा रहा था कि पूछिए मत। बहुत ही निंदनीय और अभद्रतापूर्ण व्यवहार था मैम। क्या लग रहा है कि सरकार एकदम संवेदनाहीन हो गई, कोई संवेदना नहीं है आप लोगों को लेके? क्योंकि सिर्फ आप लोग 3000 शिक्षक नहीं है, 3000 लोग नहीं है कि आपसे जुड़ा आपका परिवार है, कहीं ना कहीं बुजुर्ग माता पिता हैं जिनके विवाह हो गए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे देखते हैं इस विषय को? अब क्या बताऊं मैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैं घर ही नहीं गया हूं। अब पिताजी को क्या मुंह दिखाऊं कि मैं फिर वापस आ गया, है ना मैम। मेरे तो आजीविका छीन गए हैं मैम। अब 2 जॉब छोड़ने के बाद अब मैं कहाँ जाऊँ, किस मुँह से समाज के बीच जाऊँ? मैं तो पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुका हूँ मैं और पीड़ित हूँ मैम। तो आप देख सकते हैं कि जो सारे शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं हर एक शिक्षकों से बातचीत करने पर उनकी एक अलग ही कहानी समझ में आती है। उनकी जो झेल रहे हैं, जो सरवाइव कर रहे हैं, जो उनका पूरा जीवन है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षकों से बातचीत करने पर हमें पता चलता है। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं यहाँ पर जो अब तक घर नहीं गए हैं, जिनके घर में सिर्फ वे एक ही कमाने वाले हैं, और जिनके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनका दवाई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खर्च करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नौकरी के मांग को लेकर। क्योंकि पूरे भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि कभी भी सरकारी नौकरी देकर सरकारी नौकरी को वापस नहीं लिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि सरकारी नौकरी दे करके 15 महीना जब इन लोगों ने जॉब कर लिया, उसके बाद नौकरी इनसे वापस ले ली गई कोर्ट के कुछ किन्हीं बातचीतों को लेकर के, किन्हीं पेपर दस्तावेजों को लेकर के। इन सारी चीज़ों को मैंने पहले भी आपको खबर में बताया है, और अब ये यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर है। आप तस्वीरों में आप ये भी देखिए, दिखाना चाहूँगी मैं, अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि बाहर कितनी धूप है, बाहर कितनी धूप है, बाहर कितनी गर्मी है, और उसके बावजूद यहाँ पर बैठे हुए कुछ शिक्षिकाएं तो हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। खाना पीना सारी जो चीज़ें हैं इनकी, बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ते जा रहे हैं, और उनका जो स्थिति जो है उनकी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रही है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार, आप लोगों को तो 100 दिन से ज़्यादा समय हो गया है। अब नौकरी तो छिन गई है, अब जेब भी खाली हो गया, घर की क्या स्थिति है अभी हमारी बहुत ही ख़राब स्थिति चल रही है। जितना सेविंग था अभी तक हम खींच रहे थे, अब तो घर वालों से ही मांगना पड़ रहा है हम लोग को। अब ये है कि अब हमारा आत्मसम्मान, घर वाले भी, अगल बगल वाले भी पूछते हैं, पड़ोसी पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग क्यों हैं। अभी हम जैसे तैसे, कई लोगों को पता भी नहीं है, रिश्तेदारों में बात पहुंच गई है, तो एक हमारा आत्मसम्मान अब ख़त्म हो चुका है। अब हमारा शरीर बस बचा है। कमेटी की जो बैठक हुई थी अभी, कि कमेटी का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, बैठक लेना है, बैठक में आप लोगों को बुलाया गया था, क्या कुछ कहा गया, उसमें क्या हवाला दिया गया? अब कमेटी आधिकारिक रूप से हमारे पास कुछ नहीं आया। कमेटी का वो जब तक हमको ठोस आश्वासन, लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, और जब तक हमारा जल्द से जल्द समायोजन, हमारा ज्वाइनिंग लेटर हमको नहीं मिलता, तब तक हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। हम उम्मीद बस कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और जल्दी जल्दी हमारा समायोजन करे। अब आप लोग अपनी बात को रखने के लिए कभी बिलासपुर पहुँच रहे हैं, कभी भिलाई, दुर्ग, इधर उधर जाते हैं। अब वहाँ कैसा रहता है प्रदर्शन? आप लोग करते हैं, परमिशन लेने जाते हैं, परमिशन नहीं दिया जाता, इस विषय को कैसे देखते हैं? अब हम पूरे संवैधानिक तरीके से जो भी काम करते हैं, हम पूरे लॉ को फॉलो करते हुए करते हैं।
और जैसा भी हम बिल्कुल शांत तरीके से अपना जो भी मांगे हम शासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है जो सुशासन की सरकार है छत्तीसगढ़ में संवेदनाहीन हो गई है, आंख मूंद के बैठी हुई है, आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही? अब हम केवल सरकार के भरोसे हैं। सरकार चाहे तो एक दिन में कर सकती, कल आदेश कर सकती है तो कल ही हमारा समायोजन हो जाएगा। हम केवल उनके भरोसे बैठे हैं। यहाँ इतनी गर्मी है, जैसा भी हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं शासन से ये हमारी उम्मीद है कि वो जल्दी जल्दी हमारा समायोजन करें। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि जो शिक्षक है वे शासन से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरी जो है समायोजित कर दी जाए। सारे शिक्षकों से बातचीत करने पर यही पता चल रहा है कि वे कितनी ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं। उन्हें अगर किसी भी तरीके का प्रदर्शन या किसी भी तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करना है तो वो कहीं भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। अब लगातार यहाँ पर 100 दिन से बैठे हुए हैं। कुछ लोग की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लगातार तबीयत ख़राब होने को भी देखने को नज़र आ रहा है। आप लोग प्रदर्शन के लिए जाते हैं, कल भी जैसे गए हुए थे प्रदर्शन के लिए, आप लोगों को वहाँ से धुतकार के भगा दिया गया। जी जी। आप लोगों को बलपूर्वक महिलाओं के साथ बल का प्रयोग किया गया। कैसे देखते हैं इस विषय को, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है। ये जो देश है लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं अपनी बात सामने रखने जाते हैं तो आप लोगों को उस जगह से धुतकार के भगा दिया जाता है, पुलिस बल को सामने कर दिया जाता है और जो प्रशासनिक लोग हैं, जो विभागीय लोग हैं, वे लोग आकर आप लोगों से बातचीत नहीं करते। देखिए मैम, हमने कल रामनवमी का पर्व था और सरकार से हमने रामनवमी के पर्व पर आशीर्वाद लेकर सरकार से यही ध्यान आकर्षण करने का सोचा था कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी व्यथाओं को सुने और जल्द से जल्द समायोजन करे। इसी संदर्भ में हम एक रैली आयोजन करने का सोचे थे, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी लगातार आप लोग रैली और अलग अलग तरीके से तो आयोजन कर ही रहे हैं, फिर भी मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इस विषय को क्या बोलेंगे, क्योंकि सरकार आंख मूंद के बैठ गई? सरकार ने इस विषय को संज्ञान में लिया है और कमेटी बनाई जरूर है, कमेटी बनाई है। उसके अब तक 2 बैठक हुई है और जितने बार भी हमने सरकार को ध्यान आकर्षण करने का प्रस्ताव पारित किया था, हमने जो भी ध्यान आकर्षण किया है उस संदर्भ में सरकार ने इसे संज्ञान में लेकर कमेटी के जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया है और अब तक 2 कमेटी की बैठक हुई है, उसमें सकारात्मक हमें जवाब मिला है। लेकिन हम जब तक सरकार से हमें सकारात्मक जवाब पूर्णतः नहीं मिल पाएगी तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। किस तरीके का सकारात्मक जवाब चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं, इनके बच्चे भी हैं, घर परिवार छोड़ के भी आई हुए हैं, आप लोग भी सब घर परिवार छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी जी। किस तरीके का जवाब चाहते हैं? समस्या तो सबके पास है मैम। हमारे जो 2621 अभ्यर्थी हैं उनके पास समस्या कहीं ना कहीं है। सबका अपना आर्थिक सामाजिक कुछ परेशानियां हैं, हमारी भी परेशानी है, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि सरकार जो आगामी मीटिंग हो, जो कमेटी की आगामी मीटिंग हो, उस पर एक सकारात्मक निर्णय लेकर एक मतलब लिखित तरीके से यह बता दे कि हम इन अभ्यर्थियों का हम समायोजन इतने समय में करने वाले हैं और ये मतलब जो एक टाइम दे दे कि इस तारीख इस समय तक की आप लोगों एक टाइम बाउंडेशन हो जाए और यह भी बता दीजिए कि आपकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कब से प्रक्रिया आपको मतलब आगे की प्रक्रिया के बारे में भी हमें जानकारी दे दे, ताकि हम आश्वस्त हो सके कि सरकार ने हमारे लिए हमारे रुख की ओर आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, तो आपने सुना कि ये जो सारे शिक्षक हैं इनका कहना है कि कमेटी बना दी गई है, कमेटी की 2 बैठक भी हो गए हैं। कमेटी की बैठक में इन्हें आश्वस्त किया गया है कि इनके फेवर में जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि जब तक इन्हें एक कठोर और एक पुख्ता सबूत ना मिल जाए कि इस दिन, इस तारीख, इस समय, इतने महीने में इन्हें समायोजित कर दिया जाएगा, इन्हें नौकरी दे दी जाएगी, तब तक ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। वैसे तो 115 दिन वैसे ही हो चुके हैं इन्हें प्रदर्शन करते हुए। एक बार और तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद आगे पीछे होकर सारे शिक्षक बैठ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन में ये डटे हुए हैं। प्रदर्शन को लेकर के और अपनी नौकरी को लेकर के लगातार यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एक डोम बनाया गया है, इस डोम के नीचे रहते हैं। डोम भी जो है ये लोहे का है, जिसमें सीधे गर्मी और सीधे धूप जो है इनको प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। 100 दिन और उससे ज़्यादा समय हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही लंबा समय होता है। अब इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट पर ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।